दोस्तों, कभी आपने ऐसा घर देखा है जहां सब कुछ सही दिखता है, लेकिन कुछ तो है जो दिखता नहीं पर महसूस हो पाए। ऐसी ही एक कहानी है, एक पुलिस अफसर की, एक लड़की की गुमशुदगी की। दिल्ली के बाहरी इलाके में शिव विहार नाम का इलाका था। वहां एक पुराना 2 मंजिला घर था जो कई सालों से किराए पर नहीं जा पा रहा था। लोग कहते थे उस घर से रात को किसी की आवाज आती है, कभी रोने की, कभी मदद मांगने की। एक रात पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आया। हेलो, कृपया मेरी मदद कीजिए, वो मुझे मार देंगे। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। कॉल ट्रेस की गई। लोकेशन वही पुराना घर था। टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ मोबाइल और दीवार पर उंगलियों के निशान। केस सौंपा गया इंस्पेक्टर कबीर शर्मा को, तेज, शांत और बहुत गहराई से सोचने वाला। कबीर ने कहा, अगर आवाज आई है तो कहीं ना कहीं कोई है। घर की तलाशी ली गई। नीचे का हिस्सा धूल से भरा था, लेकिन ऊपर के कमरे में किसी के हालिया रहने के निशान थे। एक टूटी हुई बिस्तर की चौकी, आधा खाया हुआ खाना और दीवार पर लिखा एक शब्द, हेल्प। लेकिन आसपास कोई नहीं। अगले दिन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई। 20 साल की लड़की रिया वर्मा 3 दिन से गायब थी। उसकी मां ने कहा, वो कह रही थी कि किसी पुराने घर में शूटिंग के लिए जा रही है। रिया सोशल मीडिया पर छोटे वीडियो बनाती थी। उसका आखिरी वीडियो उसी घर के बाहर शूट हुआ था। कैप्शन था, हॉन्टेड हाउस, ट्रूथ रिवील्ड। और वो वीडियो वही खत्म हो गया था। कबीर ने रिया का मोबाइल ट्रैक किया। लोकेशन वही घर। मोबाइल कैमरे की लास्ट रिकॉर्डिंग निकाली गई। वीडियो में रिया कह रही थी, दोस्तों मैं अभी अंदर जा रही हूं। लोग कहते हैं ये घर भूतिया है। कुछ कदम चलने की आवाज, हेलो, यहां कोई है? दीवार के अंदर से एक हल्की सी आवाज, बचाओ। और फिर मोबाइल गिरने की आवाज और वीडियो खत्म। वीडियो देखने के बाद कबीर ने कहा, यह कोई भूत नहीं, ये इंसान है जो कहीं फंसा है। कबीर और टीम फिर उसी घर में पहुंचे। इस बार उन्होंने थर्मल कैमरा लगाया, जिससे पता चलता है कि दीवारों के पीछे कोई गर्मी या हलचल है या नहीं। नीचे की दीवारें ठंडी थीं, लेकिन ऊपरी मंजिल की एक दीवार के पीछे हल्की गर्मी थी, जैसे कोई इंसान अंदर सांस ले रहा हो। दीवार तोड़ी गई। अंदर एक छोटा बंद कमरा मिला। कमरे में एक पुराना गद्दा, पानी की बोतलें और कैमरा, लेकिन रिया नहीं मिली। उस कैमरे से जो वीडियो निकला वो देखकर टीम की रूह कांप गई। रिकॉर्डिंग में देखा, रिया को कोई पीछे से पकड़ता है, मुंह पर कपड़ा डालता है और फिर उसे उसी दीवार वाले कमरे में बंद कर देता है। लेकिन रिया के पीछे जो चेहरा दिखा वो साफ नहीं था, पर उसकी एक झलक कैमरे में कैद थी। एक आदमी के हाथ पर टैटू, RS। पुलिस ने आसपास के रिकॉर्ड देखे। पता चला कि उस घर के पुराने मालिक का नाम था रघुवीर सिंह। वो एक आर्किटेक्ट था जिसने अपनी पत्नी को उसी घर में मारा था। केस 15 साल पुराना था और रघुवीर तब से फरार था। लोग कहते थे उसकी आत्मा लौटती है, लेकिन कबीर को शक था कि रघुवीर अभी जिंदा है। घर की पुरानी फाइलों में मिला एक गुप्त तहखाना बनाने का नक्शा, मतलब और भी कमरे हैं जो अभी तक नहीं मिले। कबीर ने दीवार के पीछे की जमीन पर टैपिंग की। एक जगह से खाली आवाज आई। वहां खुदाई करवाई गई और नीचे की तरफ एक लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजा खोला गया। अंदर अंधेरा, बदबू और खून के निशान। और वहां थी रिया, बेहोश हालत में, जिंदा, लेकिन उसके पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी मिला। चेहरा झुर्रियों से भरा, हाथ में वही टैटू, RS। रघुवीर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद आई थी। वो मेरी पत्नी जैसी लगती थी। मैंने उसे रोका क्योंकि वो भाग जाती। असल में रघुवीर की पत्नी 15 साल पहले किसी और के साथ भाग गई थी। उसने उसे इसी घर में बंद कर मार दिया था। अब जब उसने रिया को देखा तो उसे अपनी पत्नी का चेहरा दिखा और वो पागल हो गया। उसने रिया को दीवारों के बीच बने कमरे में कैद कर दिया था। रिया बच गई। रघुवीर को आजीवन कारावास मिला।
और वो पुराना घर अब पुलिस की निगरानी में है। कबीर ने जाते जाते कहा, कभी कभी जो आवाज हमें डराती है वो किसी की आखिरी उम्मीद भी हो सकती है। वो आवाज आज भी आती है, पर अब वो मदद नहीं मांगती, बस कहती है, धन्यवाद इंस्पेक्टर कबीर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।